बात का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी मुश्ताक मिन्हाज साहब। सर आप बताइएगा, पीपल्स पार्टी सर वाहिद जमात है जो कि इलेक्शंस की टाइमलीनेस चाहती थी। दीगर जमातें वो साथ साथ बिलावल ने फिर ये भी कुछ अभी कहा था कुछ टाइम पहले गुज़िश्ता रोज़ के जी एक शख्स जो है वो जेल नहीं जाना चाहता, दूसरा शख्स जेल से बाहर आना चाहता है। तो इस वजह से आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इलेक्शंस बर वक्त हों, आप भी और पीटीआई भी खैर से। जी मोना बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बाज़ बयानात पे अपने साथियों के जो हमारे मुख्तलिफ जमातों से उनकी बयानात पे बाज़ औक़ात हंसी भी आती है कि हर जमात को इलेक्शन के हवाले से या सियासत के हवाले से सब कुछ कहने की मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन सिर्फ ये दावा करना कि सिर्फ हम ही इलेक्शन चाहते थे। सुबह से लेके शाम तक मैं रोज़ ये कहता हूँ कि यानी सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना हम बन रहे हैं कि हम लाडले हैं, बल्कि बाज़ लोग तो लाडला प्लस भी कह रहे हैं कि ये इनको लाया जा रहा है, इनकी गवर्नमेंट बनाई जा रही है, यहाँ पर तमाम डीसीज इनके कहने पे चल रहे हैं, इंतजामिया जो है ना वो इलेक्शन कमीशन इनका हो गया, सुप्रीम कोर्ट तमाम अदालतें इनकी हो गई है। मुझे ये बताएं कि अगर हमारे ऊपर अगर ये इल्ज़ाम है कि हमारी हुकूमत आ रही है तो हम ही इलेक्शन नहीं चाह रहे, हम ही उसको डिले कर रहे हैं, यानी हम तो फिर इसका मतलब हमें तो फौरी सबसे पहले मोना तो हमें तो सबसे पहले ये कहना चाहिए कि जी फौरी बजाय अच्छा आर्ग्यूमेंट है, बल्कि 8 दिसंबर को इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इक़्तिदार में आने की तो सबको जल्दी होती है। हाँ। तो हमें तो ना ये बात कि पीपल्स पार्टी ठीक है, पीपल्स पार्टी का भी स्टांस है, हमारा भी स्टांस है, हम भी ये कहते हैं कि इलेक्शन एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिए। और जिस वक्त आपको पता है कि जब ये पिटीशन जो नियाजी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल करवाई और जिसकी बुनियाद पे स्टे दिया गया और आरोज को जो है ना वो उनकी जो ट्रेनिंग थी वो रोक दी गई, तो सबसे पहले जो रिएक्शन आया वो हमारा ही था कि हम तो एक दिन भी नहीं चाहते कि 8 फरवरी से 9 फरवरी को इलेक्शन। लेकिन मुश्ताक साहब मैं अगर आपसे अर्ज करूं सर, वो तनकीद इस वजह से हो रही है, सिर्फ एक मिसाल आपसे मैं अर्ज करना चाहती हूँ। डार साहब की ट्वीट है, ये हमारे पास है और कई लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है। ये कल उन्होंने ट्वीट की और वो कहते उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल इंटरेस्टिंगली ट्वीट कर दिया है इसाक डार साहब ने, और इलेक्शन का सारा मतलब कहीं भी नहीं आया था उस वक्त, ना नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन का, लेकिन उसके बावजूद डार साहब ने ये ट्वीट की है जो कि हमारे नाजरीन भी अभी स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं। तो ये जो इंकशाफात हो रहे हैं ये सिर्फ पीएमएलएन को क्यों हो रहे हैं और ये कहाँ से उनके ऊपर रेवलेशंस आ रही हैं, इसके ऊपर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जब आप इक्तदार में होते हैं, जब आप हुकूमतों में होते हैं, जब आप मैन प्लेयर्स होते हैं, तो आपकी खबर के जो जराए हैं वहां तक का आपका, मेरे जैसा एक छोटा सा जर्नलिस्ट है जिसको सहाफत छोड़े भी 7-8 साल है, मैं भी आज आप मुझे ये कहें कि जी आप इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, कहाँ जहां हमारे सोर्सेज जो उस वक्त बेचारे ग्रेड 17 के ऑफिसर थे, अब वो 21, 22वें ग्रेड में चले गए हैं। तो क्या ख्याल है अगर मैं वहां से मुझे को खबर मिल जाए और मैं ट्वीट कर लूं तो इसका मतलब है कि मुझे कोई लाके दे रहा है या कोई किसी से? ठीक है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो देखें, ठीक है उनकी सोर्सेज अच्छी हैं अगर तो। अरे मैं ये कहता हूं कि जरदारी साहब ने तो फिर कहा कि 8-10 दिन आगे पीछे हो जाएं तो कोई इशू नहीं है, हम तो एक दिन आगे पीछे होने का तसव्वुर नहीं कर सकते इलेक्शन के हवाले। ये तो है जरदारी साहब ने कहा, बिल्कुल कहा। तो तैमूर साहब आप जरदारी साहब के भी बयान को आप देखें, वो तो खुद कह रहे हैं कि जी 8-10 दिन आगे हो जाएं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, और बंदे की सोर्सेज होती हैं। आप लोग बिला वजह आप लोग क्यों क्लेम कर रहे हैं कि आप वाहिद जमात हैं जो कि आप चाहते थे टाइमलीनेस ऑफ इलेक्शन। फिरदौस साहब पे मैं इसलिए बाद में आऊंगी क्योंकि सारी जमातें जो इस वक्त बिल फाड़ रहे हैं वो पीटीआई पर फाड़ रहे हैं कि ये तो सबसे ज्यादा ख्वाहा हैं इलेक्शंस डिले कराने के। बट तैमूर साहब टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया मोना साहिबा। अब मैं मानता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हर कोई ये चाहता है, हर कोई वो जमात जो समझती है कि उनके वोट्स हैं, उनको इलेक्शन जीतने के चांसेस हैं, वो अच्छी सीटें निकाल लेंगे, वो चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पर हो। पर एक टाइम आपको याद होगा जब मेरे नून लीग के ही दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने कहा था कि अभी इनको टाइम चाहिए, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए, जो बात पहले दिन से सदर जरदारी करते थे कि हम किसी हाल में भी इलेक्शंस डिले नहीं होने देंगे, इलेक्शन टाइम पे होगा। बाकी हर चीज में, बहुत सी बातों में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कर लेंगे, पर इलेक्शन के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आज भी अगर आप देखें, जो जमात सबसे ज्यादा एक्टिव है आज, जो जमात बाकायदगी से हर सूबे में जलसे जुलूस कर रही है, केपी की जिसको कमजोर जरा समझा जाता है, वहां पे भी आपने देखा बड़े जबरदस्त शानदार जलसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किए। तो हम ऑन ट्रैक हैं, हम ऑन ट्रैक रहना चाहते हैं। हमारी नून लीग के साथ कोई दुश्मनी नहीं है।
नून लीग भी एक सियासी जमात है, हम भी एक सियासी जमात है, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है, जिस तरह सदर जरदारी चाहते हैं कि वही हो जो पाकिस्तान की भलाई में हो, सियासत को पहले बयान तैमूर साहब अभी याद करवाया ना मुश्ताक साहब ने, और ठीक उन्होंने बताया है। जरदारी साहब तो ये कह रहे थे कि अगर 8-10 दिन डिले हो जाए इलेक्शंस तो कोई मसला नहीं। जरदारी साहब का ये बयान मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि इलेक्शन डिले होने चाहिए, इसको हमें मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, अगर 8 से 10 दिन की डिले आती है तो वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा डिले आ ही नहीं सकती। और वो इसी हिसाब से कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम टाइम पर नहीं करता, 2-4 दिन उनको मजीद दरकार होते हैं, दिस इज द ओनली मीनिंग ही जस्ट मेंट। सदर ज़्यादा यही मतलब था कि अगर थोड़ी सी डिले आती है हमें उस पर इतना बड़ा एतराज नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने बता दिया था कि डिले हो भी जाए तो थोड़ा हो। मुश्ताक साहब आपको आई होप क्लैरिटी मिल गई हो कि जरदारी साहब का क्या मतलब था। फिरदौस साहब, तमाम जमातें अब आपके ऊपर ये इस बात पे तो खैर मुत्तफिक हैं, इन पे इनका कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि पीटीआई सबसे वाहिद जमात है जो कि चाहते हैं कि इलेक्शंस ताखीर हों, क्योंकि आप लोग अभी प्रॉब्लम्स में हैं और आप चाहते हैं कि ये तमाम तर प्रॉब्लम्स आपके लिए ख़त्म हो जाएं और जेल से शायद खान साहब निकल आएँ तब इलेक्शंस हों, वरना फिर जो पॉपुलैरिटी वाला दावा है वो कहाँ गया? अच्छा मोना, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, डबल दीजिएगा इसके दोनों के जवाब देने। पहली चीज, पाकिस्तान के आइन के तहत जिस दिन 2018 को 15 अगस्त को इस असेंबली ने वोट लिया था, तो इस असेंबली की मुद्दत का फैसला हो गया था कि 16 नवंबर से एक दिन भी ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है जी, और ये पाकिस्तान के आइन के से हर जी शऊर आदमी कैलकुलेट कर सकता है। 90 दिन पाकिस्तान का 90 दिन के हिसाब से 90 दिन with the assembly not fulfilling its tenure by 1 day. Not fulfilling its tenure by 1 day, otherwise तो 60 days बनता है ना, तो not by 1 day 90 दिन बनता है। उसके लिहाज से डेट निकाल दी, दैट इज द एक्सट्रीम डेट। ठीक है, तो जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है तो इसके माने पाकिस्तान का आइन वायलेट हुआ। किसकी वजह से वायलेट हुआ? पीडीएम की हुकूमत ने 30 मई को जो सेंसस फाइनलाइज हुआ था उसको एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने अप्रूव किया 8 अगस्त को, जी जी, जिसकी वजह से सारा फियास्को हुआ। कौन कौन पार्टियां शामिल थी इसके अंदर? पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो कि इलेक्टेड नहीं है और उनको कोई राइट नहीं था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठने का। केपी के चीफ मिनिस्टर जिनको कोई राइट नहीं था बैठने का। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जिनको राइट था बैठने का वो मौजूद थे, और सिंध के चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड थे, मुराद अली शाह इलेक्टेड थे, उनको राइट था बैठने का। लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कंप्लीट नहीं थी, ये पास ही नहीं हो सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप। जिस आदमी ने इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप में हिस्सा लिया और 16 नवंबर से इलेक्शन की डेट 8 फरवरी करा दी, वो सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन से भाग रहे थे, आईनी तौर पे मैं। दूसरी चीज, मेरे ब्रादर मोहतरम ने पीएमएलएन से कहा कि जी हमारी तो हुकूमत बन रही है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे इलेक्शन हो? भाई आप इसलिए नहीं चाहेंगे कि ब्रादर मोहतरम जितने सर्वे हुए हैं पाकिस्तान के, जो पीटीआई नहीं करवाती, गैलप पीटीआई का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पल्स जियो के लिए करती है, जियो पीटीआई के अगेंस्ट चलती है, सबके अंदर पीटीआई और आपके दरमियान का गैप आप देख लीजिए। आप इसलिए इलेक्शन नहीं चाहते। हाँ, अच्छा, आपके सर जो है ताज तो रख दिया गया है, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए अवाम की सपोर्ट चाहिए। इसीलिए जब से आप आए हैं उसके बाद से आप एक जलसा नहीं कर सके।